अगला सवाल दिलीप कुमार जी का है यूपीएल को लेकर के। अब इन्होंने अपने बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं करी है, लेकिन यूपीएल में सर क्या सेटअप होना चाहिए? यूबीएल भी देखो एक तरह की बॉटम फॉर्मेशन सा दिखा रहा है। और आज का इसका जो मूव है अभी बड़ा बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, 1381 का हाई लगा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये काउंटर 1381 82 के ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ भी बाइंग करना चाहें तो आज की क्लोजिंग का वेट कर लें। अगर 1380 82 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो इसका मतलब ये आने वाले फिर 3 4 5 दिनों में एक अच्छा मूव दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। आप फिर इसमें 1280 का स्टॉप लॉस लगा करके वेट करेंगे तो ऊपर में मुझे लग रहा है कि आराम से 150 200 रुपए का मूव यूपीएल में जल्दी आना चाहिए। ठीक है, एक और हमारी प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है आरपीजेड ज्वेलर्स को लेकर के। 140 के भाव पर 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है सर इसमें? स्टॉप लॉस आप 125 रुपए का लगाएंगे सिंपल। और चार्ट सेटअप इसका भी पॉजिटिव है। पहला टारगेट आपका इसमें रहेगा 150 का, और उसके बाद 162 का। 100 हम्म। स्टॉप लॉस 120 भी आप कर सकते हो, 125 नहीं तो 120 कर लें। 120 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड है। डेली चार्ट पैटर्न पे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम और अभी बनेगा। होल्ड करके चल सकते हैं, कोई इसमें चिंता घबराने की बात नहीं लग रही मुझे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर ऋषभ अग्रवाल जी का है, जुपिटर वैगन्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या लग रहे हैं सर करंट लेवल से? देखिए जुपिटर वैगन ये भी एक बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास चल रहा है। 260 का सपोर्ट है, उसके बाद नीचे में 240। इस रेंज में आप इसको बाय करके चल सकते हैं। 280 से 300 तक के लेवल आपको आने वाले समय में दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना चाहोगे तो 220 रुपए का लगा सकते हैं। अगर सेफ हम्म। प्ले करना है तो एक बार 273 275 के ऊपर चलेगा तब पोजीशन बनाएं। या फिर नीचे में आपको एक काउंटर 245 250 दिखे तो वहां पोजीशन बनाएं, क्योंकि वहां स्टॉप लॉस आपका छोटा आ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड इजी अच्छा हो जाएगा। और टारगेट 280 से 300 प्लस। ठीक है, अगला सवाल एमआरपीएल को लेकर के है। पिंटू कुमार जी का 173 की इनकी बाइंग प्राइस है। आज एमआरपीएल में जो है ऑलमोस्ट 2% की अपसाइड भी देखने को मिल रही है, 150 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। सर अभी इनकी बाइंग प्राइस आ जाएगी क्या अगर शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है? देखिए इनकी बाइंग प्राइस आने के लिए काउंटर को भी 163 के ऊपर चलना पड़ेगा। अभी भी काउंटर हम्म। में देख रहा हूँ कि मूविंग एवरेजेस के नीचे है। ठीक है, आज थोड़ी बाइंग जरूर है लेकिन ये अपने ऑलमोस्ट बॉटम के पास है। 140 रुपए का बहुत अच्छा बॉटम बना हुआ है। नहीं लग रहा कि 140 ये ब्रेक करेगा। अब 140 का हम्म। स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहें। पहला टारगेट यहाँ से 162 163, और उसके बाद 173 जो इनके जो बाइंग के लेवल है वो बिल्कुल पॉसिबल है, आ जाएंगे। पर चार्ट सेटअप अभी ऐसा नहीं दिखा रहा कि एकदम रॉकेट मूव आएगा। हो सकता है अगर हम्म। कोई न्यूज आ जाए 1 2 दिन में, अगर सेटअप कुछ चेंज होता है तब आ सकता है, पर अभी के फिलहाल समय लगेगा लेकिन इनके भाव आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर आया है सर एनआईसीएल को लेकर के। 185 के लेवल पर चल रहा है, 207 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। हाई की तरफ ही बढ़ रहा था जब इन्होंने खरीद लिया इसको। क्या बने रहना चाहिए इस काउंटर के अंदर? देखिए अब ये ना सब दर्शकों को भी, सब ट्रेडर को समझना चाहिए कि कोई भी काउंटर किसी भी लेवल पे हम बाय नहीं कर सकते हैं। अब हम्म। आपने देखा कि नीचे में 140 42 का लो लगा करके काउंटर ने ऊपर 218 तक गया है, और ये इन्होंने हाई के आसपास ही खरीदा है। क्योंकि जब वो न्यूज चल रही थी कि इनका कुछ स्टेक है हम्म। एनएससी के अंदर और उनके आईपीओ से इनको भी फायदा होगा, तो वो एक स्टोरी बन जाती है। क्योंकि पहले से सबको पता रहता है, आईएफसीआई भी उसी स्टोरी पे चला। तो हायर लेवल जी। पे कभी लेना नहीं चाहिए। आप जब भी किसी काउंटर को लेना चाहें तो एटलीस्ट एक बार देख लें कि पिछले 10 15 दिन में क्या मूव आया है। अगर वो हम्म। काउंटर एबनॉर्मल तरीके से बढ़ चुका है तो उसके रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। अच्छी बात यह है कि इसने उस अपने जो रैली थी उसको रिट्रेस किया है, और 180 रुपए का सपोर्ट लेकर के अभी काउंटर वापस चलने लग रहा है। तो अब आपकी जो पोजीशन है, हो सकता है वो लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। अदरवाइज हम्म। अगर 150 के आसपास आता है तो वहां फिर से अपनी पोजीशन को ऐड करो, थोड़ा एवरेज कर लेना। अपनी कॉस्टिंग आपकी कम हो जाएगी। फिर आप उसको 190 95 पे आप लोअर वाली जो आप बाद में ऐड करोगे वो वाली पोजीशन को बुक करके ऊपर वाली को होल्ड कर लेना। इसलिए अब आपको इसमें थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए। पर यस, लेवल आपके आ जाएंगे। पर ये ध्यान रखिए आगे से भी कि किसी भी प्राइस को किसी भी भाव पे लेना नहीं होता। इंपॉर्टेंट वो हम्म। कंपनी नहीं है, इंपॉर्टेंट कोई न्यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है भाव, कि किस भाव पे आप ले हम्म। रहे हो। 180 के ठीक है। आसपास का अच्छा लेवल है बाइंग करने का। नीचे में 180 सॉरी 150 के आसपास की जो लेवल है वो बहुत अच्छा है एवरेज करने के लिए। अभी 185 चल रहा है, 180 सपोर्ट लेके चला है, वेट करें। आपको लॉस नहीं होगा, एग्जिट मिल जाएगा इसमें। ठीक है, एक आखिरी सवाल यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज को लेकर के पूछ रही है हमारी प्राइम मेंबर। क्या 420 की कॉल बाय कर सकते हैं? 420 की कॉल लेनी।
मिनट्स। ये भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेट हो गए हैं। देखिए 420 की कॉल है, अभी चल रही है 15 रुपये 50 पैसे के आसपास। अगर ये आपको 12 रुपए के आसपास मिलती है तो ही इसमें लॉन्ग हम्म। पोजीशन बनानी चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 10 रुपए के नीचे का। हम्म। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, या तो ये सवाल आप कल पूछते या स्टार्टिंग में मॉर्निंग किसी से पूछते तो शायद ये, क्योंकि आज चार्ट के ऊपर इसमें 7 रुपए 70 पैसे के ऊपर एक बाय ट्रिगर हुआ है जिसका स्टॉप लॉस था 5 रुपए। अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की है, तो रिट्रेस कर लेने दो। 10 के आसपास रिट्रेस करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 7 रुपए का रहेगा। अदरवाइज अगर आप 12:30 के आसपास लेते हैं तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि काउंटर ज्यादा चला हुआ है। अगर ये रेंज बाउंड हो गया या फ्लैट हो गया तो फिर आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है।